हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज आपका एसएसटी का एग्जाम हुआ है क्लास 9th का, उसी को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही इसकी मार्किंग स्कीम आएगी, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, वैसे ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो आया हुआ है। सबसे पहले सेक्शन ए में दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत जो है अंततः किसकी होगी बच्चों? कैपिटलिस्ट की, यानी पूंजीपतियों की होगी। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए भारत के किस क्षेत्र में साल वनों के स्थान पर देवदार, तो हम डायरेक्ट जो आंसर कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकंड का आंसर जो है ए हो जाएगा, बस्तर। थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डाइट्रिच बेंड्रिस। ठीक है, डाइट्रिच बेंड्रिस। उसके बाद कार्यशाली पूंजी का उदाहरण क्या रहेगा? यहाँ पे कैश रहेगा, बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका यहाँ पर देखिए, ये गलत है। जो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, तो वो अरब सागर में नहीं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है हमारा ए जो है गलत है, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर, इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपका जो आंसर रहेगा आपका, वो आंसर आपका रहेगा, इसमें आपका ये वाला जो है ना, जो कारण दिया गया है वो गलत दिया गया है और ये ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर हमारा दोनों ही ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो आंसर हमारा बी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें दिया गया है, कौन सी नदी जो है वो ब्रह्मश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और तापी। तो इसमें केवल हमारे पास ऑप्शन तापी का है, तो डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, मौसमी बेरोजगारी जो है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट किस में रहती है? एग्रीकल्चर में रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है? लोकतंत्र की विशेषता, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो है 12, आपको यहाँ पे क्या करना है? मैच करना है। एंड अंत्योदय अन्न योजना, नहीं, इसमें करना है आपको असंगत मिलान की पहचान, यानी जो गलत है ना, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, वो आपको यहाँ पे करना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट मैच रहेगा आपका ये रहेगा, अबो पॉवर्टी लाइन नहीं होता अंत्योदय अन्न योजना, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा खाद्य सुरक्षा का सही उदाहरण है। तो कौन सा इसमें फूड इनसिक्योरिटी का सही एग्जाम्पल रहेगा? दैट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल कैन नॉट अफोर्ड फूड। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सी रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है 15। मैंने द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक आत्मकथा की रचना की, मेरा नाम बताइए। हु इज़ दैट? नेल्सन मंडेला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका रहेगा यहाँ पे, कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। सो इसका आंसर आपका रहेगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, पालमपुर गांव में मेन क्या होता था? फार्मिंग होती थी। सी आंसर रहेगा आपका फार्मिंग। 17 का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद एक जो पाक जल संधि है, दैट इज डी, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है क्या है? पाक जल संधि है। उसके बाद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय चुनाव आयोग की होती है। तो ये थे आपके टोटल 1 मार्क के क्वेश्चन जो है 20। उसके बाद देखिए 21 दिया गया है, अप्रैल थीसिस के माध्यम से लेनिन ने क्या मांगे रखी। तो ये जो है बच्चों, आई होप आपने सारे अच्छे कर दिए होंगे। क्लियर, अक्टूबर रेवोल्यूशन आया हुआ है, यानी 2 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी आया हुआ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है ना, जो हमने सैम्पल पेपर आपको दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आए हुए हैं। तो अगर आप वो आपने किया है तो वो आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट रहा होगा। उसके बाद देखिए, शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये सारा आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे खंड ग में जो सेक्शन सी है उसमें आपका प्रतीक दिया गया है, तो मैच करने हैं। तो राजदंड क्या है? एक तरह से ये जो है शाही राजदंड, वो ये शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यानी स्नेक बाइटिंग स्टिल सिंबल ऑफ एटर्निटी है। क्लियर, और टूटी हुई जंजीर जो है वो क्या है? आज़ादी का प्रतीक है। तो ये इसमें एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें और में दिया गया है, या मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए गए हैं।
मेन फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया ये दिया गया है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट टू बी डेमोक्रेटिक। भारत में जानवर की कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उनके संरक्षण के 3 सुझाव आपको देने हैं। तो क्वाइट फ्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, सजेस्ट एनी 3 वेज फॉर दिस कंजर्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है 30th, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका बच्चों। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वही आए हुए हैं, जो मतलब डायरेक्ट आते हैं, जैसे पॉवर्टी एक चैलेंज है, तो ये क्वेश्चन तो मोस्टली आपको इंपॉर्टेंट बताए ही जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 में कि कौन सा यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो राजेश वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ द पब्लिक पॉन्ड ड्यू टू हिज कास्ट, तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी हो रहा है वायलेट। ठीक है, दीपा इज 12 years old एंड वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। सीमा वॉज नॉट अलाउड टू ओपन, तो यहाँ पे राइट ऑफ फ्रीडम हो रहा है। आशा वॉज स्टॉप फ्रॉम ट्रेड यूनियन, ये भी जो है ना राइट टू फ्रीडम, इसमें राइट टू फ्रीडम हो रहा है। और इसमें उसको एडवोकेट से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, ये वाला रूल जो है यहाँ पे वायलेट हो रहा है। उसके बाद ये और में दिया गया है। उसके बाद देखिए 33 में डिस्क्राइब द वेरियस क्लाइमेट कंट्रोल अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। क्वेश्चन है मॉनसून इज यूनिफाइंग बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये, तो ये आपने कर ही दिया होगा। उसके बाद 34 में आपके जो है यहाँ पे पैसेज दिया गया है, यहाँ से आपको करना था। तो देखिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार धन का प्रबंधन कहाँ से करती है, कहाँ से करती है बच्चों, तो वो कर इकट्ठा करती है। क्या करती है, कर इकट्ठा करती है। यहीं से आंसर लिखने थे। सरकार का कोई एक कार्य क्या है, कल्याणकारी योजनाएं चलाने का कार्य है, उन्हें लागू करने का कार्य है। और सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे जो है ये सारा आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दीजिए। उसके बाद ये जो है आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है इंग्लिश में भी ऐसे ही है। नेक्स्ट है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हम अपनी सुविधा के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है, रिसोर्सेज कहा जाता है। और जनसंख्या के किसी एक सकारात्मक पहलू को बताइए। तो जनसंख्या भी जो है क्या है, जनसंख्या भी एक सकारात्मक पहलू ही है। तो इसका ये देखिए एक मानव संसाधन है, विशाल जनसंख्या, क्लियर, जिससे जो है क्या होता है, भौतिक पूंजी के निर्माण ही देश की उत्पादक शक्ति में ये क्या करता है, मानव संसाधन वृद्धि करता है। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। मानव पूंजी निर्माण किस तरह से होता है, उदाहरण दे सकते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण यहाँ पर आप ये वाली जो चीज़ है मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, इसी को थोड़ा सा जो है चेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो दिया गया था यहाँ पे, ये फिर से जो है आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ से आप इसमें से ही आंसर आपको लिखने थे, क्लियर। तो यहाँ से आप ये वाला कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, मैप दिया गया है। मित्र राष्ट्र से संबंधित एक प्रमुख देश और केंद्रीय शक्तियों से संबंधित एक प्रमुख देश, ए और बी आपको मेंशन करना है। उसके अलावा आपको मैप पे, इंडिया के मैप पे क्या करना है, अनाईमुड़ी, वुलर झील, भरतपुर पक्षी उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, ये सब आपको जो है यहाँ पर करने थे। ये विजुअली चैलेंज के लिए दिया गया है। अब ये देखिए ये यहाँ पे आपको करना था, ये क्या है, ये ब्रिटेन है, ठीक है, एंड दिस वन इज जापान। तो ये जो है आपको लिख देना है, ब्रिटेन एंड जापान, ये आ जाएगा। और ये इंडिया का मैप दिया गया था, इसमें आपको फिल करना था जो अनाईमुड़ी और वो सब हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका आज का एग्ज़ाम पेपर। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे स्कोर किया है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अप्रॉक्सीमेट आपको कितने मार्क्स इस पेपर में मिलने वाले हैं। और हमने जो सैम्पल पेपर डाला वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा नहीं रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।